में शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अंश, लघु अंश, उत्केंद्रता, नाभिकीय निर्देशांक, नाभि लंब की लंबाइयां, नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक और नियतों के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है x की घात 2 बटे में 16 प्लस में y की घात 2 बटे में 9 बराबर 1। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है बच्चों? दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है x की घात 2 बटे में a की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटे में b की घात 2 बराबर होता है 1 के। और a है जो वो बड़ा होता है b के, तो हमारा चित्र क्या बनता है बच्चों? हमारा चित्र बनता है, इसके जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं हमारे a और 0, और इस बिंदु के जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो होता है हमारा माइनस का a और 0। और यहाँ पे जो हमारा f1 और f2 होता है, इसके निर्देशांक होते हैं माइनस के ae 0 और यहाँ पे प्लस के ae और 0। और हम जानते हैं कि जो हमारे शीर्ष के निर्देशांक होते हैं, शीर्ष के निर्देशांक वो होते हैं हमारे प्लस माइनस के a और 0। और ऐसे ही दूसरा, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है बच्चों? वो होती है हमारी 2 गुणा में a। इसमें क्या होता है? x अक्ष पे, और ये लघु अंश की लंबाई, लघु अंश की लंबाई ये होती है 2 गुणा में b, मतलब y पे होता है। और थर्ड हमारा क्या है? उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता, उत्केंद्रता होती है अगर a है वो बड़ा होता है b से, तो तब इसमें e बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस में b की घात 2 बटे में a की घात 2। और ऐसे नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? नाभि के निर्देशांक वो होते हैं प्लस माइनस के a और 0। और ऐसे हमारे नाभि लंब की लंबाई क्या होती है? पांचवा, नाभि लंब की लंबाई जब क्या होता है? a बड़ा होता है b के, तब होता है 2b की घात 2 बटे में a। और ऐसे नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक वो होते हमारे प्लस माइनस के ae और b की घात 2 बटे में a। और सातवां, नियतता का समीकरण वो होता है हमारा x बराबर प्लस माइनस के a बटे में e। अब ये देखो बच्चों, हमें सारी चीजें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है। हमें वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है x की घात 2 बटे में 16 प्लस में y की घात 2 बटे में 9 बराबर 1। अब हम इस समीकरण की तुलना हम दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के साथ कर देंगे, तो इससे हमारा a की घात 2 बराबर कितना दिख रहा है? 16, और b की घात 2 बराबर कितना दिख रहा है? 9 के। यहाँ से हमारा a का मान कितना आ गया? 4, और b का मान कितना आ गया? 3। अब ये देखो, हमारा जो a है वो बड़ा है ना b से, इसका मतलब a बड़ा है b के। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट है कि जो a है वो बड़ा है p के। तो अतः जो दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष x पर होगा, x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। अब हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। हमें क्या क्या निकालना था? सबसे पहले तो हमें शीर्ष के निर्देशांक निकालने, फिर इसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अंश की लंबाई, फिर तीसरा उत्केंद्रता, और उसके बाद नाभि के निर्देशांक, और फिर नाभि की लंबाई, और फिर नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक और नियतता का समीकरण। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? शीर्षों के निर्देशांक देखते हैं। अभी देखो, प्लस माइनस के a और 0 है ना, a के निर्देशांक a बराबर कितना है हमारा? 4, तो यहाँ से कितना आ गया? प्लस माइनस के 4 और 0। शीर्ष के निर्देशांक निकल गए। इसके बाद हम क्या करेंगे? दीर्घ अंश
और लघु अंश निकाल देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा दीर्घ अंश, 2 गुणा में a कितना आ गया, 2 गुणा में 4 बराबर 8। और ऐसे ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 3 बराबर कितना आ गया 6 के। अब हम क्या करेंगे, उत्केंद्रता निकाल देते हैं। यहाँ से आ जाएगी उत्केंद्रता वर्गमूल 1 माइनस में 9 बटे में 16। हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 16 माइनस में 9 बटे में 16 कितना आ गया, यहाँ से आ गया ई बराबर आ गया वर्गमूल 7 बटे में 4। अब उत्केंद्रता भी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, नाभि के निर्देशांक निकाल देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस के, अभी देखो ए के हमें पता है, ए के निर्देशांक क्या निकले थे 4, तो यहाँ पे 4 गुणा में फिर इसके बाद ए के क्या निकले वर्गमूल 7 बटे में 4 और 0, 4 से 4 कट जाएगा। 4 से 4 कटने के बाद यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया प्लस माइनस के वर्गमूल 7 और 0। अब हम क्या निकाल देंगे, नाभि लंब की लंबाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा में 9 बटे में 4, ये 2 से कट जाएगा, कितना आ गया 9 बटे में 2। नाभि लंब की लंबाई भी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक निकाल देते हैं। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस के a का मान 4 गुणा में e का मान कितना निकला है वर्गमूल 7 बटे में 4, फिर b का मान कितना निकला है, b की घात 2 बराबर था 9 के बटे में 4, यहाँ से कितना आ गया 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से आ गया प्लस माइनस के वर्गमूल 7 और प्लस माइनस के 9 बटे में 4, ये भी प्लस माइनस। अब ये देखो नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नियता का समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस के 4 बटे में वर्गमूल 7 बटे में 4, कितना आ गया प्लस माइनस के 16 बटे में वर्गमूल 7। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, नियता का समीकरण। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।